जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस और बिहार दरोगा की जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो कंटेंट है आज का कि प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, राजधानी और उसके संस्थापक, इससे प्रश्न आपको एग्जाम्स में 110% मिलेंगे। दोस्तों, चाहे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 हो, सब में इससे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार पुलिस का तो यह एक बहुत ही पसंदीदा क्षेत्र रहा है, इसलिए सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए शुरुआत करेंगे। आज कई सेशन में देखेंगे कि प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, एक तरफ हम राजवंश पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी राजधानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके संस्थापक पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर हम राजवंश, उसके बाद उसकी राजधानी और उसके संस्थापक पढ़ेंगे। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत में हम इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके सजेशन कीजिएगा कि उसका आंसर क्या सही रहा। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना किसी प्रकार की देर करते हुए। प्रश्न है, पहला नंबर बिंदु हो जाएगा कि हर्यक वंश। याद रखिएगा, हर्यक वंश की जो है वह हर्यक वंश है पहला वंश, जिसमें की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि हर्यक वंश की जो राजधानी है वह कहाँ है, तो शुरू में राजगृह था, बाद में यह पाटलिपुत्र हो गया। अब रही बात की जो हर्यक वंश है उसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि इस बार बीपीएससी 17वीं में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है कि उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है उसके संस्थापक नहीं, उसकी राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र दोनों के दोनों रहे हैं। इस शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग हैं। उसके शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंद वंश। नंद वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी और इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। याद रखिएगा। और इसका अंतिम जो शासक था वह धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ऐसे में आ सकता है कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त कौटिल्य ब्राह्मण से शिक्षा लेकर के और धनानंद को हराया और संपूर्ण भारत को एक करके दिखाया था। वहीं पर बात करेंगे। इसके बाद जो वंश आता है वह है शुंग वंश। शुंग वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी और इसके जो संस्थापक थे वह थे पुष्यमित्र सिंह। याद रखिए, नंद वंश के बाद आता है शुंग वंश, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग होता है। अगला है कण्व वंश। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है और उसके संस्थापक वासुदेव हैं। कण्व वंश, पाटलिपुत्र और वासुदेव। अगला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की जो राजधानी है वह है प्रतिष्ठान और इस सातवाहन वंश के संस्थापक जो है सिमुख हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के सबसे अधिक जो है चलाए, तो वे थे सातवाहन वंश, या किस वंश ने शीशा के सिक्का चलवाया था, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है गुप्त वंश। याद रखेंगे, गुप्त वंश की जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र थी और इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। उम्मीद करते हैं कि अभी बिंदु आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से कि गुप्त वंश के जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र है, संस्थापक इसके कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। अगला है गुप्त वंश के बाद हूण वंश। याद रखेंगे, हूण वंश के जो राजधानी है वो सियालकोट है। पूछा जाएगा कि हूण वंश के जो राजधानी है वह कहाँ है? सियालकोट। इसके संस्थापक कौन थे? तो तोरमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है सेन वंश। सेन वंश की राजधानी लखनऊती, उसके जो संस्थापक हैं सामंत सेन, इनके सही आंसर हो जाएगा। परमार वंश। परमार वंश की जो राजधानी है धारानगरी, इसके संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र थे। गहरवाल वंश। गहरवाल वंश की जो राजधानी है
कनौज था, इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। याद रखेंगे, जो मस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम जरूर आपको सटीकता करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, कनौज राजधानी, नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। सबसे इंपॉर्टेंट इस लाइन्स में जो दिखाई दे रहा राष्ट्रकूट वंश है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वह दंती दुर्ग थे और इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। तो पूछा जा सकता है राष्ट्रकूट वंश के जो राजधानी है वह कहाँ है? मान्यखेड़, और इसके जो संस्थापक है दंती दुर्ग हैं। अगला है सैयद वंश और खिज्र खान इसके संस्थापक थे, दिल्ली इसकी राजधानी थी। लोधी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश के संस्थापक जो हैं बहलोल लोधी थे और इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। चोल वंश देख लेते हैं। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय है और राजधानी तंजौर। चोल वंश, विजयालय, तंजौर इसकी राजधानी, और ये उसके जो वंश है वह चोल वंश और संस्थापक विजयालय है। उसके बाद आता है पांड्य वंश। पांड्य वंश की राजधानी जो थे मदुरई और उसके जो संस्थापक हैं नेडियोन इसके राइट आंसर है। यादव वंश, विल्लभ 5 जो थे इसकी राजधानी देवगिरी। आगे बढ़ते चलते हैं, थोड़ा सा ये आगे पीछे ऑप्शंस हो गया है। आगे देखेंगे होयसल वंश, द्वार समुद्र, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। कलचूड़ी वंश के संस्थापक कुक्कल हैं और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाएगा सोलंकी वंश। याद रखिएगा, इन दोनों को छोड़ दीजिए। सोलंकी वंश जो है उसके संस्थापक मूलराज हैं। याद रखिएगा, सोलंकी वंश के संस्थापक जो है मूलराज है और यह जो है इसकी राजधानी कहिनलवार इसका राइट आंसर है। भोसले एवं शिवाजी, याद रखेंगे, भोसले एवं शिवाजी रायगढ़ इसका अंतिम, ये थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन है इसलिए छोड़ दीजिए इसको। अगला वंश देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, वह वंश है दोस्तों राजवंशों के संस्थापक और उनके अंतिम सम्राट कौन थे, यह इंपॉर्टेंट अब हो जाता है। उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें देखा। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, जिनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इनके अंतिम शासक कौन थे? धनानंद, याद रखेंगे। उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो शुरुआती जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसके अंतिम शासक जो थे वह बृहदत्त जाने जाते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त हैं और स्कंदगुप्त अंतिम महान शासक के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। रियल संस्थापक यही माने जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग जो हैं इसके संस्थापक हैं। तो शुरू में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और इसके अंतिम शासक जो है वह देवभूमि जो अंतिम महान शासक के रूप में जाने जाएंगे। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं वह है सिमुक यज्ञ और इसके अंतिम शासक जो हैं वह कौन थे? सातकर्णी। याद रखिएगा, सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी के रूप में जाने जाएंगे। वहीं पर बात करें चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है और इसके जो ये हैं अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश देख लेंगे, चोल वंश से संबंधित है कि चोल वंश जो है उसके संस्थापक जो थे वह विजयालय थे और इसके अंतिम शासक जो थे अथिराजेंद्र, इसका राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग इंद्र चतुर्थ इसके अंतिम शासक हो जाएंगे। सोलंकी वंश देख लीजिएगा, मूलराज इसके संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे और मुइजुद्दीन कैकाबाद जो थे इसके अंतिम शासक थे। खिलजी वंश है, खिलजी वंश के संस्थापक जो हैं जलालुद्दीन थे और अंतिम शासक खुसरो खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों सातवाहन वंश के बाद हम लोग देख रहे थे खिलजी वंश, तुगलक वंश देख लेते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गियाजुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इसके अंतिम शासक हैं। लोधी वंश के शासक जो हैं मतलब इसके संस्थापक बहलोल लोधी और अंतिम जो शासक है इब्राहिम लोधी के रूप में जाने जाते हैं। तो इब्राहिम लोधी को ही बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हराया था। मुगल वंश के संस्थापक जो है बाबर, अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर, जिनको जो है रंगून के जेल भेज दिया गया, वहाँ पर उनकी डेथ हुई। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये एक छोटा सा कंटेंट था, मतलब छोटी सी आज का सेशंस था और इस छोटे से सेशंस में आप जो है बहुत कुछ लाभ प्राप्त किए होंगे। चलते चलाते आपको हमें कमेंट करके बता देना है इस कमेंट सेशन में कि बता दीजिए कि बृहदत्त जो थे वह किस वंश के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिए आज का प्रश्न है बृहदत्त किस वंश के अंतिम शासक हैं।
शुक्रिया दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में। जय हिंद।